माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी देंगे। हम जानेंगे वर्ब में कि वर्ब के कितने काइंड होते हैं, काइंड ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ब। जानेंगे कि वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी देंगे, कुछ बताएंगे। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, वर्ब कितने तरह के होते हैं। आंसर है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, या वर्ब के 2 भेद होते हैं, या वर्ब 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म रहना जरूरी है। और सेकंड में है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी होता है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो या कर्म नहीं हो। और फर्स्ट में है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म के साथ हो, मतलब जिसमें कर्म रहना जरूरी है, उसमें कर्म की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में कर्म नहीं होते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब जानेंगे कि बारी से कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब अब इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है, क्या उसका डेफिनेशन है के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज और ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो उसका आंसर होगा द वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट 1 होगा या तो 2 होगा, मतलब इस वर्ब के साथ, जिस वर्ब के साथ या तो एक ऑब्जेक्ट हो या 2 ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने वह वर्ब, द वर्ब विच हैज 1 ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट, या तो 1 ऑब्जेक्ट होगा या तो 2 ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही रहेगा, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में है राम इट्स अ मैंगो। इसमें मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, इट है। तो इट अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आया है जिसका नाम है मैंगो। ये मैंगो वह ऑब्जेक्ट है, वह है मैंगो के साथ, मैंगो जो आया है वह इट के साथ आया है, मैंने इट अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो राम इट्स अ मैंगो, इसमें इट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके आया है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रखता है या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है आई प्ले अ बॉल। अब यहाँ पर प्ले एक वर्ब है, प्ले वर्ब है, और प्ले वर्ब अपने एक ऑब्जेक्ट को लेकर आया है, इसका नाम है ए बॉल। तो बॉल, मैं गेंद खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ, तो गेंद खेलता हूँ। तो गेंद जो है, बॉल जो है, वह है उसका ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट इसमें रहना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ही रीड्स अ बुक। अब वह किताब पढ़ता है या वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। तो पुस्तक जो हो गया, ये बुक हो गया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है किसका, तो रीड का। रीड क्या है, वर्ब है, तो रीड को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने साथ एक वर्ब लेके आया, एक ऑब्जेक्ट लेके आया है, इसीलिए इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इस तरह से इसको फर्स्ट एग्जाम्पल में हो गया इट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये मैंगो ऑब्जेक्ट लेके आया है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में प्ले हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ए बॉल को ऑब्जेक्ट लेके आया है। और इसमें थर्ड एग्जाम्पल में ही रीड्स अ बुक में रीड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने साथ एक बुक ऑब्जेक्ट लेके आया है, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब सेकंड है व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले एन क्यों लगाया गया, क्योंकि ये वॉवेल से शुरू होता है, या इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता है, इसलिए इसमें एन लगा है।
तो व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, मतलब आक्रामक क्रिया किसे कहते हैं। अब जानेंगे कि आक्रामक क्रिया में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक का मतलब होता है कर्म नहीं हो, मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म नहीं हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, मतलब दिस वर्ब को ऑब्जेक्ट जैसा नहीं पड़ती है। तो अब आंसर इसका होगा द वर्ब विच हैज नो एनी ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब ये अपने साथ कर्म नहीं रखता है, ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। इसको हम इट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल में है ए बेबी क्राइज, बच्चा रोता है। यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या रोता है तो जवाब नहीं मिलेगा, तो इसमें ट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे क्राइज जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म होता भी नहीं है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड एग्जांपल है शी विप्स, वह रोती है। क्या रोती है, कोई आंसर नहीं मिलता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यह ऑब्जेक्ट नहीं रखता है, इसीलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वह वर्ब जिसके पास कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं हो या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखता हो, उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और दिस वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है या दिस वर्ब के साथ एक या दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म नहीं, विदाउट ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम आगे के क्लास में कुछ नया सिखाएंगे। तो आज का क्लास एक बार समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।